राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की मिली भगत की वजह से जो चुनाव हैं वो एक मैच फिक्सिंग की तरह हो गए हैं। खासतौर पर महाराष्ट्र चुनाव का उन्होंने जिक्र किया है। हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद प्रमोद तिवारी जी हैं। सर, एक बार फिर से राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सवाल उठाए, कहा है कि मैच फिक्सिंग थी, फर्जी वोटर नजर आए, वोटिंग परसेंटेज में एक तरीके से बदलाव किया गया। इस पर आप क्या कहें? राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये सारे तथ्य हमने हमारी टीम गई थी और उसने निर्वाचन आयोग से ये सारी बातें कही हैं। आज तक निर्वाचन आयोग इसका खंडन नहीं कर पाया, न संतोषजनक जवाब दे पाया। ये सही है कि महाराष्ट्र का चुनाव लोकतांत्रिक इतिहास में कलंक के तौर पर रहेगा। जिस तरह मैच फिक्सिंग हुई केंद्र राज्य में, जिस तरीके से कुछ पोलिंग बूथ्स पे कैप्चरिंग हुई, कुछ ही नहीं पूरे प्रदेश में लगभग पार्लियामेंट और असेंबली के बीचों में वोट में जो बढ़ोतरी हुई, वो वोट एक ही तरफ चला जाना, फर्जी वोटिंग कराना, तो कुल मिला के अगर आप देखें तो लोकतंत्र की हत्या महाराष्ट्र में हुई है। वही बातें राहुल गांधी जी ने एडिटोरियल में अपने लेख में लिखी है। राहुल गांधी ने तथ्यों के साथ लिखा, अगर हिम्मत है तो निर्वाचन आयोग और सरकार बिंदुवार इसका जवाब दे। लेकिन सर, चुनाव आयोग इसका पहले भी कई बार जवाब दे चुका है, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, कि इस तरह की कोई सवाल उठाना मतलब बेबुनियाद है। उसके बावजूद भी लगातार कांग्रेस इस बात को लेकर अड़ी हुई है कि महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो इस तरीके से मतलब एक तरीके घपला नजर आता है। देखिए, एक चीज़ है, सारी जनता जानती है, जनता के दिमाग में भी बात बैठ चुकी है। और महाराष्ट्र में तो मैं था, सबके बात है कि जितना वोट बढ़ा है, जो एग्जिस्ट भी नहीं करते वो वोट सब कहाँ गया? बीजेपी या उनके गठबंधन में। जिस तरीके से बूथ कैप्चरिंग हुई, शाम को 5-6 बजे तक क्या वोट था, उसके बाद क्या वोटों का प्रतिशत दिखाया, तो ये दीवार पर लिखी हुई इबारत की तरह है कि लोकतंत्र की हत्या हुई थी, मैच फिक्सिंग हुई थी महाराष्ट्र में। और उसको दृढ़ता से राहुल जी ने कहा है, मैं उनका भरपूर समर्थन करता हूँ। सर, प्रधानमंत्री मोदी जी कल पहलगाम हमले के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर गए थे, चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया और उन्होंने कहा कि कोई भी विपदा आएगी तो मुझसे गुजर कर जाएगी और पाकिस्तान को एक बढ़िया सबक सिखाया गया है और आगे भी उसे याद रहेगा कि इस तरह की नापाक हरकतें करता है। तो इसको लेकर आप? देखिए, यही प्रधानमंत्री जी हैं। अगर ये घटना हुई थी तो जो सेना का शौर्य और पराक्रम है, हम उसकी सराहना करते हैं। लेकिन हर बीच चीज हम 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 ये ठीक नहीं है। ये सेना का पराक्रम और शौर्य है, उसे मोदी जी अपने खाते में न डालें। अगर अपने खाते में डालें तो पहले ये बता दें कि क्या ट्रंप ने जो 11 बार कहा है कि उसने ही सीज फायर कराया है और बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए कराया है, तो पहले उसका तो जवाब दें। और हर जगह राजनीतिक ईमानदारी रखनी चाहिए इनको। नरसिंह राव जी ने इसकी स्थापना की, मनमोहन सिंह जी ने इसके आधे से ज़्यादा का उद्घाटन करके देश को सौंपा, अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको आगे बढ़ाया। किसी का नाम नहीं, हम हम हम। मोदी जी, हम से ज़्यादा बड़ा देश है, देश का स्वाभिमान बड़ा है, देश के सैनिक बड़े हैं। सैनिकों का अपमान मत करिए, भारत की सेना का अपमान मत करिए। एक आखिरी सवाल सर, G7 से न्योता आया है, प्रधानमंत्री जाएंगे भी। इसको लेकर पहले कांग्रेस सवाल उठाती रही कि क्यों भारत को अलग किया जा रहा है, लेकिन अब जब न्योता आया तो इस पर कांग्रेस क्या कहे? भारत महान देश है, इसकी 75 साल की परंपरा नेहरू, इंदिरा, राजीव, नरसिंह राव, मनमोहन सिंह और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाई है हमारी। ये ज़रूर है कि मोदी जी की सरकार में विदेश नीति चौपट हुई और जो इतने दिन नहीं मिला निमंत्रण, वो एक अपमान की तरह था। लेकिन भारत की विशालता को देखते हुए ये निमंत्रण आया है। पर मोदी जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरा संदेश सुन लीजिए। वहाँ मिलेंगे आपके दोस्त जिनके लिए आपने अहमदाबाद में मीटिंग बुलाई थी, याद है ना, कोरोना के समय, जिनके लिए आप नारे लगा के आए थे, एक साधारण कार्यकर्ता, अगली सरकार ट्रंप सरकार। उन्होंने कहा है कि एक बार नहीं, 11 बार कहा है, कई देशों में कहा है, कई प्लेटफॉर्म पे कहा है कि सीज फायर उन्होंने ट्रेड की लालच में, व्यापार की लालच में कराया है। तो पूछेगा ज़रूर, अगर आप सच हैं, सच्चाई, अगर सच्चाई ये है कि उसने कराया है, तो चुप रहिएगा, मुझे प्रतीक्षा रहेगी। जब देश आप लौट के आएंगे, अगर
आपने वहाँ पे ट्रम्प साहब से ये कहा कि आप गलत कह रहे हैं, तब तो आपको सही माना जाएगा, वरना मोहर लग जाएगी जो ट्रम्प कह रहा है। हिम्मत है, साहस दिखाइए और पूछिए उनसे और उनसे मना कराइए।